नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली का ये वक्त चल रहा है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पहली दिवाली कैसे मनाई गई थी। देखिए, दीपावली दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली, यानी कि दीप की पंक्ति या कतार। यही वजह है कि इस दिन दीप जलाने और घरों के आसपास जगमग करने का महत्व है। आपने ये देखा होगा कि दिवाली के त्योहार पर हर कोई अपने घर में साफ सफाई करता है, हर कोई अपने घर को साफ करता है, रोशनी से सरोकार कर देता है। दिवाली का त्योहार हर धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पहली दिवाली कैसे मनी होगी, कैसे मनाई गई होगी? क्या उसके पीछे कारण रहे होंगे कि आखिर पहली दिवाली मनाई गई है? इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई है? हालांकि मैंने इसके पहले भी आपको जानकारी दी है, लेकिन आज उस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की महान कहानी के अलावा और क्या और कैसे सुंदर और खास प्रसंग आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि दिवाली से यानी कि दीपावली से ही संबंधित है, जिनको जानने के बाद मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूं कि आपको दीपावली का महत्व तो पता चलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कई ऐसी पौराणिक बातें हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है, जो कि हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप ही जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और हम सब एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, तभी हमारी शक्ति रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास पर्व की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दरअसल ये कथा भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से जुड़ी है। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दीपावली मनाई गई थी। जी हां, जब 14 वर्ष का वनवास श्री राम ने खत्म किया, लंकापति रावण को मारा, उसका वध किया और उसके बाद अयोध्या लौटे। हर नगर हर गांव में दीप जलाए गए। तब से दीपावली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और ये हर वर्ष मनाया जाने लगा। उसके बाद से लगातार जो हमारी परंपरा है वो चलती आ रही है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें और भी चीजें देखने को मिली। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या जब वापस लौटे थे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमग हो रही थी। रामायण के उत्तरकांड में इसका उल्लेख भी है, इसकी जानकारी भी है कि जैसे मुर्दे के शरीर में जान आ गई है। आपने देखा होगा कि कोई चीज अचेत हो जाती है, लेकिन एकदम से उसके अंदर जान आती है तो क्या स्फूर्ति देखने को मिलती है, क्या चमक देखने को मिलती है। तो अयोध्या के पूरे रास्ते में जनमानस के साथ साथ नई किरण देखने को मिली। सरयू नदी की रुकी हुई धारा एक बार फिर से तेजी से बहने लगी थी। ये कुछ नहीं था, ये चमत्कार था। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे थे। तो क्या हुआ कि अयोध्या का वर्णन मैं कर रहा हूं। अयोध्या के सभी निवासी अपने राजा को देखने के लिए उमड़ पड़े। आप सोचिए कि आखिर वो कितना अच्छा दृश्य होगा। भगवान राम को पता था कि हर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब ऐसे में भगवान क्या करते हैं, सुनिएगा। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इस दौरान एक चमत्कार करते हैं। हर कोई, जीव जंतु, पानी, हवा, वायु, हर कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो प्रभु इस एक क्षण में अपने अनेक दर्शन देते हैं, चमत्कार करते हैं। और ये एक क्षण वो होता है जब वो अलग अलग रूपों में विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं, और उस दिन वो सबको दर्शन देते हैं। उस दिन अयोध्या में सभी ने अपने घर घी के दीपक जलाए। तभी से सनातन धर्म का यह सबसे बड़ा पर्व बन गया, जिसे हम दिवाली कहते हैं। एक क्षण का वो चमत्कार था जब उन्होंने हजारों रूप ले लिए और सभी को एक एक करके दर्शन दिए। तो ये तो हमने रामायण से जुड़ी कथा और कहानी सुनी, लेकिन पांडवों की भी मैं आपको बात बताता हूं। दीपावली की एक कथा पांडवों से भी जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार पांडवों को वनवास की सजा हुई थी और सजा की अवधि पूरी होने के बाद पांडव वापस अपने घर लौट आए थे। लोग उनके वापस लौटने से काफी खुश थे कि इतना लंबा वक्त उन्होंने बिताया और उसके बाद अब वो वापस आ रहे हैं, तो उनका स्वागत किया गया। तो लोगों ने क्या किया, जो नगरवासी थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने घर के बाहर दीपक से रोशनी करके पांडवों के घर वापस लौटने का स्वागत किया था। ठीक जैसा कि श्री राम वापस आए थे, उनका स्वागत किया गया, पांडवों का भी कुछ इसी तरह से स्वागत किया गया था। और कथा के अनुसार तब से दीपावली मनाने की शुरुआत हुई है। तो जो मैं बता रहा हूं कि अलग अलग काल खंड, समय, परिस्थितियों के अनुसार दीपावली का महत्व भी बदलता गया।
पांडवों के अलावा अगर हम मुरली मनोहर श्री कृष्ण की बात करें तो दिवाली का महत्व नरकासुर से जुड़ी हुई एक कहानी से भी है। क्या आपको पता है नरकासुर की कहानी आखिर क्या थी और क्या कुछ हुआ था उस दौरान? दरअसल नरकासुर को नारी के हाथों मृत्यु का श्राप मिला था। जैसा कि नाम से ही साफ है, असुर दैत्य नरकासुर, जिसे नारी के हाथों से ही मृत्यु का श्राप था। और भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। वो दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। अब आप ये देखिए कि जब भी किसी बड़े राक्षस का या किसी दुष्ट का वध होता है उस वक्त संयोग भी बहुत शुभ रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि जो संयोग मुहूर्त रहते हैं वो बड़े शुभ होते हैं। चलिए वापस आते हैं। जब प्रजा को नरकासुर के मारे जाने की खबर मिली तो उन्होंने घरों के बाहर दीपक जलाए, जश्न मनाया, खुशियां मनाई और अगले दिन लोगों ने दिवाली मनाई। इसीलिए मैं ये बार बार आपसे कहता हूं कि जो मुहूर्त रहता है उसका आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं जिसमें हमने कुछ आपको उपाय बताए हैं, तो उनका भी आप ध्यान रखिएगा कि सही वक्त पर होने चाहिए। चलिए अब धन्वंतरी की बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस को समुद्र मंथन हुआ था। जी हाँ, समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन के बाद आखिर क्या हुआ, जिसके बाद बहुत बड़े बड़े विवाद देखने को मिले। दरअसल देवताओं से वह धन्वंतरी अमृत के साथ अवतरित हुए थे। समुद्र मंथन की कहानी आप सभी ने जानी है कि उसके बाद अमृत निकलता है। धन्वंतरी भी अवतरित होती है और धन्वंतरी के अवतरित होने के कारण ही धनतेरस का जो पर्व है वो मनाया जाने लगा। और शास्त्रों की बात करें, कथा की बात करें तो ये उल्लेख है कि उसके बाद धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिनके स्वागत में दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। और ऐसा भी कहा जाता है और कई ऐसे हमारे शास्त्र हैं जिनमें कहा गया है कि सतयुग में पहली दिवाली तब ही मनाई गई थी। तो ये तो हमने बात करी श्री राम की, लक्ष्मण की, पांडवों की, धन्वंतरी की, लेकिन लक्ष्मी गणेश पूजा से जुड़ा हुआ भी एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो कि मैं आपको बताता हूं। दरअसल धन के बिना विद्या और विद्या के बिना धन दोनों ही हमारे जीवन को नीरस बना देते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत धन है लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि है लेकिन धन नहीं है, क्या किया जाए? वैसे दीपावली पर हम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करते हैं और कुशल मंगल की हम सब कामना करते हैं। और ऐसा क्यों, क्या आपको पता है? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और माता लक्ष्मी धन की देवी है। तो जब इन दोनों को ही हम खुश करते हैं, इन दोनों को ही हम पूजा अर्चना करते हैं, इनकी साधना करते हैं, इन्हें मानते हैं, तभी मैं ये कह सकता हूं और सभी विश्लेषक जो हैं, जो खास जो जानकार हैं, वो ये मानते हैं कि यदि आपके पास धन है तो आपके पास बुद्धि भी होनी चाहिए। क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि धन जब आ जाता है तो आपकी बुद्धि फिर जाती है। लेकिन भगवान गणेश के साथ माँ लक्ष्मी को भी आप मानिए, उनकी भी पूजा करिए और दोनों को प्रसन्न रखिए। और उसके बाद देखिए कि कितने चमत्कार होते हैं। जो दिवाली है आपकी वो कितनी खास हो जाएगी। तो पहली दिवाली आखिर कैसे मनाई गई थी इसकी जानकारी हमने आपको दी है। आज के लिए इतना ही। कुछ यदि आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, कोई कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसकी सही जानकारी विधि पूर्वक हम आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।